सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अडियाला जेल से एहतजाज की बात हो रही है, जबकि कोट लखपत जेल से मुज़ाकरात की बात हो रही है। एक बार फिर एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आ रही है, तो पीटीआई मफाहमत की तरफ जाएगी या मज़ाहमत की तरफ जाएगी? देखें, ये सियासी जमातें जो होती हैं ये अंदर से ही मजबूत होती हैं और अंदर से ही कमज़ोर होती हैं। और हम यहाँ पर इस प्रोग्राम की वसातत से मुसलसल कहते आए हैं कि पीटीआई का असल बहरान जो है वो पार्टी का अंदरूनी बहरान है। पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई ऐसी सियासी मुखालफत मौजूद नहीं है। और अब अडियाला वर्सेस कोट लखपत में जो लोग बैठे हैं, थोड़ा सा ना उनका तारुफ देखें। ये वो लोग हैं जो दहाइयों से सियासत का हिस्सा हैं। और वो इससे पहले भी आपको याद होगा कि आज से कोई चंद हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी एक तारीख में ये कहा था कि हमसे तो मुशावरत की ज़रूरत भी महसूस नहीं की जा रही। और शायद मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को एक पैगाम भेजा था कि हमसे भी तकलीफ़ करें, आके मुशावरत कर लें। वो नहीं गए। लेकिन ये सलमान साहब, ना कोटलक वाले मैटर करते हैं, ना वो लोग जो जेल के बाहर क़यादत है जिनके पास पार्टी की बागडोर। मैटर तो वो शख्स करता है जो अडियाला में बैठा है। देखिए, बात यह कि आज तक इस सूरत हाल पे क्यों पहुँचे। मैं लास्ट टाइम मैंने, आपको याद होगा कि बड़ी दुखते दिल के साथ कहा था कि मुझे बार बार ये कहता है अच्छा नहीं लगता कि जो जेल में बैठा होता है उसको सारी सूरत हाल सबको सुनना चाहिए और सियासी रास्ता निकालना चाहिए। ये सियासी रास्ता निकालने की बात कोट लखपत वाले करते नजर आ रहे हैं। ये कोई नए नहीं है, बैरिस्टर गौहर नहीं है या अली जफर नहीं है, ये महमूद रशीद है, शाह महमूद कुरैशी है, एजाज चौधरी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है। बात ये वो लोग हैं जिन्होंने दहाइयों से सियासत का हिस्सा हैं और वो इसलिए जेल के अंदर हैं कि वो उन्हें पता है कि इन्होंने छोड़ के नहीं जाना। लिहाजा आप अपने सियासी साथियों से मुशावरत करें। और ये जो वकला है, देखिए, मैंने पहले भी कोट किया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लाहौर की एक नशिस्त में सहाफ़ियों को कहा था कि हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे कि ये वकला जो थे वो आके हमें ये कहते थे कि जजेस हमारे साथ हैं, ये कर देंगे, असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों के साथ मुशावरत से अगर कोई आप अपनी हिकमत अमली बनाएंगे तो रास्ता निकलेगा। और आप ये देख लें, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, वो यही बात करें कि हमें अपने लीडर से भी मिलने की इजाजत दी जाए ताकि हम उन्हें इस बात पर तैयार कर सकें कि रास्ता मुज़ाकरात का यही है ना कि हमें तो मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। मुलाकात नहीं होगी तो मुशावरत कैसे होगी? फिर अलीमा खान साहब के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। देखें, इस वक्त तो जो कुछ बानी पीटीआई की सूरत में सामने आ रहा है उसका वो रास्ता तो अलीमा खान ही है। और ये जो जिस दिन लेटर लिखा गया है, मैं आपको याद करवा दूं, ये एक ही दिन के अंदर दोनों बातें हुई हैं कि अलीमा खान साहब ने जेल से बाहर आके कहा कि उन्होंने कहा है कि मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी। और उसी दिन शाम को लेटर हमें मिला जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। और मुज़ाकरात भी उन्होंने जो अहम बात की है, बानी पीटीआई तो कहते हैं कि मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उन्हें यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। ये कहते हैं कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से भी बात होनी चाहिए और हुकूमत से भी बात होनी चाहिए। मरियम, मुझे भी कोई 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं, सियासी लोग जब आपस में मिलते हैं ना तो एक हया भी होती है। और मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जब शरीफ फैमिली पे बुरा वक्त आया था तो वो जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे थे ना, उनसे भी बात हुई थी, फजलुर रहमान से भी बात हुई थी, एएनपी से भी बात हुई थी और एक अलायंस बना था। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मुसलसल कहते हैं कि ये एक पार्टी सोलो परवाज नहीं कर सकती। लेकिन वो इस पे यकीन नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि हल इसमें फैसला साजी का जो असल है वो तो इमरान खान साहब है। लेकिन जो बात कोट लखपत वालों ने की है वो बात पॉलिटिकल है, वो मैच्योर बात है। लेकिन मैच्योरिटी के साथ पार्टी में दो राय पाई जाती हैं। अब फैसला साजी का इख्तियार किसके पास है और फैसला क्या होगा, इस पे कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। सलमान साहब, क्या खबर है आपके पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक हुकूमत ने या पीटीआई के किसी मुखालिफ ने वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान नहीं किया और कोशिश भी अभी तक कहीं नहीं हो रही। देखिए, अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी कोशिश नहीं है। गवर्नर जो है वो सियासी कारकुन है, पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ है, न्यूसेंस वैल्यू रखते हैं और मीडिया में रहना भी जानते हैं। मीडिया वाले से उनके अच्छे तल्लुकात भी हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर वो मीडिया पे मौजूद हैं। देखें, अदम एतमाद एक खालिस्तन आइनी ऑप्शन है और जिस तरह वो अली अमीन गंडापुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नंबर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी संजीदा होती है, उसमें तकरीर नहीं होती। अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को साथ बैठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि उनके लीडर ने भी यही कहा था। अगर आपको याद हो कि जब कौमी असम्बली में अज़म एतमाद थी, उन्होंने कहा था कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं आखिरी दम तक लड़ता हूँ।
लेकिन अगले दिन उन्होंने फेस नहीं किया था और उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी। मुझे एक खौफ है इसलिए कि जी आप जो पाकिस्तान के अंदर सेटअप चल रहा है, मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर उनके पास अक्सरियत है तो वहाँ पर कोई ऐसा इक़दाम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पर अदम एतमाद कामयाब हो। उनके पास ये 145 का हाउस है, 93 लोग इनके साथ हैं, इनमें से 58 बराह रास्त इनके हैं, 35 आज़ाद साथ मिले हैं और इस स्पेशल सीटों के फैसलों के बाद ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब बात ये कि इसमें जो अपोजिशन है वो पहले 27 पे थी, 25 नशिस्तें उन्हें और मिल गई, वो हो गए 52। ये फ़र्क पड़ता है 22 नशिस्तें और जिस कैफियत के अंदर अदम एतमाद लाने की बात हो रही है कि हमने ये इस तरह की अदम एतमाद देखी हैं, जब इस तरह की कैफियत में होगी तो वो अरकान असम्बली टूटने की बजाय जुड़ेंगे। अच्छा, वो आगे से रेजिस्ट करेंगे। देखें पख्तूनख्वा के अंदर आज भी मकबूल जो है वो पीटीआई है और यही वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर से ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो ये कह सकेंगे वहाँ पर अदम एतमाद लाएँ और वो सूबा बड़े हवाले से मुतासर है। वहाँ पर एक दहशतगर्दी की लहर है, वहाँ पर एक अनरेस्ट मौजूद है। तो ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी अक्लमंदी से वो जो आपने कहा ना अग्रेसिव स्टाइल अपनाया है, इसलिए अपनाया है कि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीक आपको कहा था कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, इनको खतरा था इमरान खान साहब थे क्योंकि उस वक्त बात हो रही थी इनको चेंज करने की, लिहाजा उन्होंने एक एग्रेसिव स्टाइल अपना के, सियासी कारकुन है तो उन्होंने वो तोजो ले गए दूसरी साइड पे। लेकिन वो अब भी कह रहे हैं कि खान साहब अगर असेंबली तोड़ने की बात जी करेंगे मैं तो हम यही बात, ये सियासी लोग जो होते हैं ना वो कभी असेंबली तोड़ने की बात नहीं करते। देखे मैं चौधरी परवेज लाई साहब का मैं फिर हवाला देता हूँ कि उन्होंने हमें बुला के कहा था कि मैं असेंबली तोड़ने वाला बंदा नहीं, और जब वो जमान पार्क में मिलने गए तो उन्हें बिठा के तो कह के असेंबली तोड़ दी गई। इसलिए मेरा ख्याल अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन और असेंबली मैं मौलाना का किरदार डिस्कस करना आप चाह रही मौलाना का, मेरे नजदीक के मौलाना साहब से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है इस हवाले से। लेकिन वहाँ से कोई मौलाना तब्दील भी नहीं आई। फजलुर रहमान साहब अपने फायदे में फैसला करेंगे। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें वो इनका साथ दे सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनका हो। अच्छा, सिर्फ इससे नहीं तो वो कभी भी साथ नहीं देंगे। और मौलाना फजलुर रहमान सियासी तौर पे बड़े मैच्योर हैं, वो कोई जज्बाती फैसला नहीं करते। इस वक्त आग जो लगी हुई है वो अली अमीन गंडापुर साहब को लगी हुई है कि सानू पहले पुख्ता हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसी कोई सूरत है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में अगर बैलेंस रखना है तो उनकी हुकूमत को नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि अगर आपने टारगेट करना है तो उनकी गवर्नेंस को टारगेट करें। वहां पर आखिर क्या वजह है कि जी एक पार्टी की हुकूमत है, वहां पर गवर्नेंस बेहतर बनानी चाहिए, वहां पर दहशतगर्दी का सद्देबाब होना चाहिए, वहां पर जो सूरत बनी हुई है उस सूरत में ठहराव लाना चाहिए। ये सूबों को टारगेट करने का अमल कभी अच्छा नहीं होता। और अगर वो बार बार ये कहते हैं कि खान साहब मुझे कहेंगे, मुझे अब भी शक है कि अगर सूरत वहाँ पर अदम एतमाद तक पहुंची तो ये असम्बली तोड़ देंगे। ये ऑप्शन उनके पास आईनी तौर पे मौजूद है। तो लिहाजा कोई ऐसी सिलसिला नहीं होना चाहिए जिससे जैसा तैसा इस वक्त सिस्टम चल रहा है, एक दफ़ा कोई अपसेट हुआ तो फिर एक असम्बली नहीं टूटा करती, रवायत यही है।